वालेकुम सीक्रेट वाटी 2.0 चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूबी नेटवर्क के ऊपर वॉलेट को कैसे क्रिएट करना है, प्लस यहाँ पे दोस्तों हम केवाईसी वेरिफिकेशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओवरऑल ए टू जी रूबी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जस्ट आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके। तो अगर हम बात करें रूबी नेटवर्क के वेरीफाइड अकाउंट की, तो इस टाइम दोस्तों रूबी के टोकन्स आप लोग लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने अपना वॉलेट क्रिएट करना है। केवाईसी करने से पहले वॉलेट क्रिएट करना लाजमी है। वॉलेट में आने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 2 वॉलेट क्रिएट हैं। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी वॉलेट क्रिएट नहीं है तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों आने के बाद आप लोगों ने सिंपली आई हैव रीड एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस को अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों ने इसको कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे मेमोरी में आप लोग कोई भी पिक्स को चूज करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने हमारे जो वॉलेट्स के सीड फ्रेजेस हैं वो यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन शो होंगे, डाउनलोड्स एंड यहाँ पे कॉपी का। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने कॉपी करके किसी भी महफूज जगह पे आप लोगों ने अपने सीड फ्रेजेस को सेव कर लेना है। यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने सिंपली सीड फ्रेजेस सेव्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा मीन के हैश की का। अब ये जो हैश की है ये भी आप लोगों ने अपने पास सेव रखनी है। यहाँ पे भी हमें 2 ऑप्शन शो होंगे, डाउनलोड्स एंड यहाँ पे कॉपी का। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड भी कर लेना है और कॉपी करके किसी महफूज जगह पे आप लोगों ने इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ से हैश कोड सेव्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है मीन के आप लोगों का QR कोड। अब ये जो है दोस्तों इसको सिंपली आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करना है और इसकी जो पिक है वो आप लोगों को गैलरी में सेव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो 3 स्टेप्स दोस्तों हमने कंप्लीट किए हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने सीड फ्रेजेस सेव किए, उसके बाद हैश कोड और उसके बाद QR कोड। अब ये जो 3 स्टेप्स हैं दोस्तों आप लोगों ने किसी ऐसी जगह पे महफूज रखना है, इन्हीं से ही आप लोग अपना वॉलेट रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद सिंपली आप लोगों ने एक्सेस वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो वॉलेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एट अ टाइम दोस्तों आप लोग यहाँ पे 3 वॉलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों ने इसी एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है जो अभी हमने क्रिएट किया है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने फिर वही 3 ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि सीड फ्रेजेस, QR कोड या फिर हैश कोड। तो इनमें से किसी भी एक चीज़ से दोस्तों आप लोग अपना वॉलेट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से दोस्तों आप लोगों को सीड फ्रेजेस के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने सीड फ्रेजेस से अपना वॉलेट एक्टिवेट करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमें यहाँ पे रैंडम सीड फ्रेजेस शो हो रहे हैं। तो इनको हमने सीक्वेंस वाइज जो हमारे सीड फ्रेजेस हैं उसी तरह दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इनको तरतीब दे देनी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे यहाँ पे सीड फ्रेजेस सीक्वेंस वाइज हैं, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 इसी तरह हमने यहाँ पे इनको तरतीब दे के एक्सेस वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो वॉलेट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले जो अपना वॉलेट है वो क्रिएट कर लेना है और इसमें से आप लोगों ने अपना पासवर्ड भी सेट कर देना है सेटिंग्स में जाके। इसके बाद दोस्तों हमारा जो एक स्टेप आता है कि केवाईसी वेरिफिकेशन हमने कैसे करनी है। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों ने सिंपली पर्सनल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन में आके सबसे पहले आप लोगों ने ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसको भी आप लोगों ने सिंपली एक बार देख लेना है। जिस ID कार्ड के ऊपर आप लोग केवाईसी कर रहे हैं तो वो इसके साथ मैच हो रही है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने यूज़र वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने नॉट वेरीफाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे दोस्तों इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये जो 3 स्टेप्स हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें माइनिंग करते हुए कम से कम 1 महीना हो गया हो और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 30 रूबी होने चाहिए और साथ में दोस्तों हमें यहाँ पे जो रूबी टीम की तरफ से इन्विटेशन भी आना चाहिए कि आप लोग अपनी केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हैं अगर आप लोगों के, तो फिर आप लोगों ने सिंपली यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है और उसके बाद दोस्तों आप लोग इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ से इसको आई हैव एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को अलाउ करके इसको आप लोगों ने सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे प्रायोरिटी लेवल आ जाता है कि मीन के किस प्रायोरिटी लेवल कितने आप लोग यहाँ पे RBL दे के आप लोग अपनी केवाईसी को करना चाहते हैं, 4 RBL से, 3 RBL से या फिर 2 RBL से। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिंपली रेकमेंड करूँगा 2 RBL आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे मेक अ रिजर्वेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप लोग की जो केवाईसी है वो 24 घंटे में वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे इसको 2 RBL सेलेक्ट करके उसके बाद आप लोगों ने मेक अ रिजर्वेशन के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों ने इसको यहाँ से चेकआउट करना है। अब ये जो दोस्तों आप लोगों को 2 RBL यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे वॉलेट में इसको डिपॉजिट किया हुआ है। आप लोगों ने भी ऐसे ही किसी वेरीफाइड अकाउंट से अगर आप लोग हमसे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो फिर आप लोग हमसे भी RBL ले सकते हैं। ठीक है, वेरीफाइड अकाउंट से RBL डिपॉजिट करवाने हैं अपने वॉलेट में और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इनको डिपॉजिट करने हैं KYC के लिए। ठीक है, तो जब आप लोग वॉलेट में डिपॉजिट कर लेंगे RBL को, उसके बाद चेकआउट करना है और ऑलरेडी पेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे KYC नो का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इसमें से दोस्तों आप लोग पासपोर्ट के साथ या फिर आइडेंटिटी कार्ड के साथ आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा ID कार्ड के ऊपर आप लोग अपनी KYC करें। तो सिंपली ID कार्ड को चूज़ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे ID कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पुट करनी है। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने अपना ID कार्ड नंबर देना है, उसके बाद ID कार्ड के ऊपर जो नेम है दोस्तों आप लोगों ने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये वही होनी चाहिए जो मैंने शुरू में आप लोगों को कही थी। यूज़र इन्फॉर्मेशन में जाके आप लोगों ने सबसे पहले कन्फर्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मेल एंड फीमेल को देख लेना है और उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, नेशनैलिटी आप लोगों की पाकिस्तान, प्लेस ऑफ यहाँ पे रेजिडेंस है वो आप लोगों ने अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ID कार्ड की जो आप लोगों की डेट ऑफ इशू है वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है कौन सी है, और उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी कौन सी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी फिल करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने ID कार्ड की यहाँ पे फ्रंट पिक अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने बैक पिक ID कार्ड की अपलोड करनी है। और ये जो थर्ड स्टेप है दोस्तों, इसमें आप लोगों ने यहाँ पे वाइट पेपर के ऊपर रूबी और उसके नीचे आप लोगों ने डेट लिखनी है और साथ में आप लोगों ने अपने ID कार्ड को यहाँ पे मेंशन करना है और किसी भी अदर पर्सन को कह के दोस्तों आप लोगों ने अपनी पिक यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों ने ये स्टेप्स करने हैं और इंशाल्लाह जो आप लोगों की KYC है वो 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और आई होप आप लोगों को वीडियो की प्रॉपर समझ आई होगी। इसी तरह की मोर अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।